हरे कृष्णा। आगे इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं और अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, न चेद्विज्ञः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जीजीविषाम तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि वे हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन अब ये समझ नहीं पा रहा है कि हमें युद्ध करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। करे तो क्या करे? युद्ध करे तो अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तो उसका धर्म है, फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वो शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है, फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन समझ नहीं पा रहा है कि परम कल्याण क्या है। वह समझ नहीं पा रहा है कि जीत हमारी होगी तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वह ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। इस प्रकार अर्जुन कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं और अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। जब हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तब हमें प्रार्थना का आश्रय लेना चाहिए। अर्जुन को भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। युद्ध करे न करे, कभी पाप दिखता है, कभी धर्म दिखता है, समझ नहीं पा रहा है कि अब वो क्या करे। तब आगे के श्लोक में अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहतश्व भावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः यश्चेऽश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपवत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। यहाँ पर अर्जुन शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, शिष्य बनना स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती हैं, अतः गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। नहीं प्रपश्यामि ममापुनद्या दच्छोकमुच्छोकषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमध्यम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस सुख को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य से संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता।
इस प्रकार अर्जुन इस श्लोक के अर्थ में कह रहे हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस प्रकार संपूर्ण ऐश्वर्य मिल जाने के बाद भी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, शोक को दूर नहीं कर सकता। अर्जुन को सारा धन धान्य संपन्न राज्य के लिए और देवताओं को अगर स्वामी बना दिया जाए तो भी सुख नहीं मिल रहा है। इसका तात्पर्य सीधा सीधा है कि कभी भी धन हमें शांति नहीं मिला सकता, धन से हम शोक को दूर नहीं कर सकते। शोक को दूर करने के लिए तो गुरु की शरण ही आवश्यक है। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए कि मुझे कुछ रास्ता बताइए, अर्जुन चुप हो जाते हैं और फिर संजय अर्जुन की स्थिति का आगे वर्णन करते हैं। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योच्च इति गोविंद मुक्त्वा तुष्टिं बहुहः। संजय बोले, है राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गए। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा था, किंतु संजय ने धृतराष्ट्र को निराश कर दिया कि अर्जुन कुछ समय के लिए अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नीव भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। है भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। यहाँ पर संजय ने भगवान श्री कृष्ण को अंतर्यामी कहा है, सबके मन की बात को जानने वाले, सब कुछ जानते हैं वो। और कहते हैं पहले तो भगवान मुस्कुराए। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। तो भगवान हंसे क्यों, भगवान मुस्कुराए क्यों? भगवान मुस्कुराए इसलिए कि एक तो शिष्यत्व भी ग्रहण करते हो और निर्णय भी खुद ही ले लेते हो। गुरु से किसी प्रश्न का उत्तर जाने बिना ही आपने निर्णय ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर गुरु किस उलझन का उत्तर दें? क्योंकि पूर्व के श्लोक में अर्जुन कह चुके हैं कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर अब गुरु किस लिए बना रहे हो? इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की स्थिति विचित्र हो गई है मोह के कारण। और भगवान इसलिए भी हंस रहे हैं कि पहले तो अर्जुन ने बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था, और वे ही अब दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन उपयुक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरी शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। ये इनकी कैसी गलती है? इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान बोलते हैं,
भगवान इस प्रकार अर्जुन के विषाद को, अर्जुन के शोक को और अर्जुन के मोह को किस प्रकार दूर करते हैं और किस प्रकार एक गुरु की भूमिका निभाते हैं, इसे आगे के श्लोकों में हम सब श्रवण करेंगे। आज हमने देखा कि अर्जुन शोक और मोह से और अपने गुरुजनों को मारकर पृथ्वी का धन और राज्य, देवताओं का राज्य भी नहीं चाहते, इस प्रकार से कहकर चुप हो जाते हैं और भगवान को अपना गुरु मानते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कोई रास्ता दिखलाइए। इस प्रकार से इन 10 श्लोकों का हमने श्रवण किया। हरे कृष्णा।